हेलो बच्चों, मेरा नाम है परमवीर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक बेहतरीन से प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है शीर्षाचार्य। आज की क्लास में हम जानेंगे और सीखेंगे बड़े ही प्यार से बेसिक के बारे में जिनका हम रोज प्रयोग करते हैं, लेकिन हम उन सवालों को ढंग से नहीं जानते। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी इस बेहतरीन सी क्लास को। देखिए, आज की क्लास में हम क्या जानेंगे? एडिशन के बारे में, उसका मतलब के बारे में, उसका प्रोसीजर के बारे में, उसके साइन के बारे में, कैरी फॉरवर्ड के रूल के बारे में, यहाँ तक कि पॉइंट एडिशन के बारे में। फिर हम जानेंगे सब्ट्रैक्शन के बारे में, उसके मीनिंग के बारे में, प्रोसीजर के बारे में, साइन के बारे में उसके, फिर बोरोइंग के बारे में, फिर हम जानेंगे पॉइंट सब्ट्रैक्शन के बारे में। फिर हम जानेंगे कहते हैं मल्टीप्लाई के बारे में, मल्टीप्लीकेशन के बारे में, उसके मीनिंग के बारे में, उसके प्रोसीजर के बारे में, उसके साइन के बारे में। बेस्ट मेथड कौन सा होता है 11 से लेकर 25 तक के पहाड़ों के लिए। यहां तक कि हम इसमें जानेंगे पॉइंट मल्टीप्लाई के बारे में। फिर हम जानेंगे डिवाइड के बारे में, उसके मीनिंग के बारे में, उसके प्रोसीजर के बारे में, यहां तक कि इसके साइन के बारे में। फिर हम कब और कहां पॉइंट का प्रयोग करते हैं और जीरो का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ में हम पॉइंट डिवाइड वाले भी सवाल करने की इस स्लाइड में कोशिश करेंगे। चलिए हम सीखते हैं अगली क्लास आज क्या सीखेंगे। देखिए, पहला स्लाइड में हमारे पास आया है एडिशन। आखिर एडिशन मतलब क्या होता है? जब हम दो क्वांटिटीज को मिलाते हैं और एक नई क्वांटिटी मिलती है हमें, उसी को क्या कहते हैं? एडिशन। दो क्वांटिटीज को मिलाते हैं और एक नई क्वांटिटी मिलती है, हम उसे क्या कहते हैं? एडिशन। इस बात को हम समझने के लिए हम एक उदाहरण पे चलते हैं। चलिए देखिए, मेरे पास देखिए तीन चॉकलेट थी, तीन चॉकलेट की टॉफियां थी, एक दो तीन। मेरा दोस्त आया, उसने मुझे बोला परमवीर भाई मेरे जो चॉकलेट है वो भी तू अपने पास रख ले, ठीक है ना। एक दो तीन, उसने मुझे तीन दे दी। अब बताओ मुझे, तुम आज से मुझसे पूछोगे तो मैं कितनी चॉकलेट की बताऊंगा तुम्हें? मैं बताऊंगा मेरे पास है टोटल 6 चॉकलेट। मेरे पास कितनी है? 6 चॉकलेट है, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जो बच्चे भूल जाते हैं कि जो भी क्या कहते हैं आपका एडिशन शुरू होता है वो राइट कॉर्नर से शुरू होता है, लेफ्ट कॉर्नर उसका क्या होता है? एंडिंग पॉइंट होता है। राइट कॉर्नर से शुरू होता है, लेफ्ट कॉर्नर क्या होता है? उसका एंडिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना। अब देखिए 6 और 7 कितना होता है? 13 होता है। अब ये होता है कैरी। अभी कैरी फॉरवर्ड क्या होता है? अब देखिए इसका मतलब क्या होता है हम समझते हैं। मान लीजिए आप घर पे क्या नाम है कोई स्वादिष्ट चीज लाते हैं, स्ट्रॉबेरी लाते हैं, कुछ भी लाते हैं आप, लेकिन आप क्या करते हैं? जरूरत से ज्यादा ले आते हैं, तो आप उसको फेंकना नहीं चाहते, तो आप किसको दे के आते हैं? जिनके आप बहुत ज्यादा क्लोज है, बहुत ज्यादा जो आपके क्या है बहुत ज्यादा क्लोज है, तो आप उनको वो दे के आ जाते हैं। ऐसे ही क्या होता है हमारा कैरी फॉरवर्ड का रूल होता है। अब देखिए 7 और 6 कितना होता है? 13। इसके पास कितना था? एक एक्स्ट्रा था, इसने किसको दे दिया? अपने साथ वाले को दे दिया। अब देखिए 4 और 1 कितना हो गया? 9। 4 और 1 कितना हो गया? 5। 5 और 4 कितना हो गया? 9। अच्छा, कितना आ गया यहाँ पे? 9। अब देखिए 8 और 1 कितना हो गया? 13 हो गया। 13 में क्या हाथ से जुड़ेगा? कोई नहीं जुड़ेगा क्योंकि साथ वाले ने दिया ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा? 3 आएगा। ऊपर हासिल कितना? 1। अच्छा, 9 और 1 कितना होता है? 10। 10 में 1 जुड़ेगा कितना हो गया? 13। अच्छा, इसको हम समझते हैं अपने चॉकलेट वाले नियम के द्वारा, ठीक है ना। अब देखिए मेरे पास थी इतनी चॉकलेट, मेरे दोस्त ने आगे लाके दे दी मेरे को इतनी चॉकलेट, मेरे पास टोटल कितनी चॉकलेट हो गई? मेरे पास इतनी चॉकलेट हो गई, ठीक है ना। अब देखिए एडिशन जो भी है उसे दर्शाया जाता है प्लस के साइन से। अब हम जानते हैं पॉइंट एडिशन कैसे करते हैं। देखिए पॉइंट एडिशन कैसे करते हैं? पॉइंट के नीचे पॉइंट वाली संख्या, ठीक है ना। पॉइंट और पॉइंट को, इन दोनों को एक सीधी रेखा में, इसमें एक सीधी रेखा में कर दीजिए। किसमें कर दीजिए? एक सीधी रेखा में कर दीजिए। पॉइंट को, पॉइंट को और इसको एक सीधी रेखा में कर दीजिए। ये मेरा पॉइंट था, यहां पे मैंने क्या लगा दिया? पॉइंट। पॉइंट के नीचे बिल्कुल पॉइंट, ठीक है ना। समझ में आ गया? अब देखिए फिर मैं इसे पहले वाले तरीके से ही नॉर्मल तरीके से जोड़ूंगा। 7 और 2 कितना होता है? 9। 7 के बाद 7 और 4 कितना होता है? 11 होता है। 11 का एक यहाँ पे एक हाथ से, ठीक है ना। अब मेरा ये कितना आ गया? मेरे पास ये आ गया। अब देखिए अब हम बढ़ते हैं क्या? आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं हम? आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हमारे पास क्या है? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब होता है रिमूव करना, हटाना, जो चीज हम नहीं चाहते, अनवांटेड चीज को हटाना, ठीक है ना। इस बात को हम समझते हैं एक बेहतरीन से एग्जाम्पल से। देखिए मेरे पास है 500 रुपए, ठीक है ना। मेरे दोस्त ने आके मुझसे मांग लिए 250 रुपए। अब देखिए मेरे को 500 में से कितने हटाने पड़ गए? 250 रुपए हटाने पड़े। मेरे पास कितने पैसे बचे? 250 रुपए बचे, ठीक है ना। अब देखिए इसको क्या कहते हैं? सब्ट्रैक्शन जो होता है उससे हम एक और चीज से जानते हैं, जो कि होता है हमारा क्या? हमारा होता है अंतर। देखिए राजू के पास थे 500 रुपए,
राजू का जो दोस्त था उसके पास थे 250 रुपए। मैं पूछूं आपसे, ये बताइए राजू के पास कितने ज्यादा पैसे हैं, तो आप बोलोगे 250 रुपए ज्यादा है। किससे? रोहित से ज्यादा है। अब देखिए, जो भी क्या कहते हैं आपका सब्ट्रैक्शन होता है वो राइट से शुरू होता है, लेफ्ट कॉर्नर में जाता है। राइट कॉर्नर क्या होता है? उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, लेफ्ट कॉर्नर उसका एंडिंग पॉइंट होता है। राइट कॉर्नर उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, लेफ्ट कॉर्नर उसका एंडिंग पॉइंट होता है। अब देखिए, अब ये देखिए, 7 में से क्या 8 जा सकते हैं? नहीं जा सकते। लेकिन ये 17 कैसे बना? इससे कहते हैं बोरोइंग। लेकिन बोरोइंग मतलब क्या होता है, समझते हैं। देखिए, आप क्या नाम है, किसी दुकान पे गए, दुकान पे जाते हमने क्या नाम है, सामान देखा, ओ ये कितना है, आपने देखा वो सामान कितने का, 8 रुपए। लेकिन आप कितने रुपए लाए? 7 रुपए लाए। कितने रुपए लाए आप? 7 रुपए लाए हैं। ठीक है ना? तो आप क्या जाएंगे, भागे भागे आप किसी अपने क्लोज रिलेटिव के पास जाएंगे, तो वो क्या दे देंगे। जैसे ही आप क्या नाम उनके पास जाएंगे, तो आपको ना 1 रुपया आप उनसे मांगेंगे तो आपको 10 रुपए देंगे, 20 रुपए मांगेंगे 30 रुपए देंगे, यानी कि वो आपको बढ़ा के देंगे। ऐसे इसमें होता है। ठीक है ना? ये जो 7 है, जैसे इसके 7 वाले के पास गया, इसने मांगा इससे कितना, एक नोट मांगा था। लेकिन इसने ना 1 रुपए के नोट के बदले इसने दे दिया, इससे एक नोट दिया था, लेकिन वो कितने का था, 10 का था। ठीक है ना? तो 10 और 7 कितना होता है, 17। 17 में से 8 के कितने बचेंगे, 9। 5 में से 5 के क्या बचा, कितना, 0। अब देखिए 9 में से 3 के कितना बचा, 6। अब देखिए, इसे हम रोजमर्रा की जिंदगी से समझते हैं। देखिए, मेरी सेविंग इतनी थी, मेरे दोस्त की सेविंग इतनी थी। अब मैं तुमसे आगे पूछूं, ये बताओ मेरे पास कितने ज्यादा पैसे अपने दोस्त से, तो आप बोलोगे सर जी आपके पास 609 रुपए ज्यादा है। ठीक है ना? अब देखिए, जो भी सब्ट्रैक्शन होता है उसे माइनस के साइन से दर्शाया जाता है। किस साइन से दर्शाया जाता है? माइनस के साइन से दर्शाया जाता है। अब हम जाते हैं पॉइंट वाले सब्ट्रैक्शन को। पॉइंट वाला सब्ट्रैक्शन और एडिशन वाला जो क्या नाम, एडिशन वाला पॉइंट जो होता है, पॉइंट वाला जो एडिशन होते हैं वो, और क्या नाम पॉइंट वाला सब्ट्रैक्शन जो होता है वो दोनों सेम होते हैं बच्चों, ध्यान रखना। जैसे कि मैंने उसमें करा था, पॉइंट के नीचे पॉइंट वाली संख्या, ठीक है ना, रख दी मैंने। फिर मैंने क्या करा, इसे वैसे ही घटाया जैसे मैंने पिछली वाली संख्या को घटाया था। ठीक है ना? अब देखिए, 7 में से 8 जा सकते हैं? नहीं जा सकते। ये 7 वाले के क्लोज वाले के पास जाएगा हमने, जैसे वो क्लोज वाले के पास गया, उसने उसे 1 रुपया दिया। एक जो नोट था वो कितने का था, 10 रुपए का था। अब देखिए, एक 17, 17 में से क्या नाम है, कितने जाएंगे, 8 जाएंगे। कितने बचेंगे आपके पास, 9 बचेंगे। अब देखिए, 5 में से 3 के कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। 9 में से 0 के कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। ठीक है ना बच्चों? अब आप क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई, गुणा। देखिए, रिपीटेड एडिशन को ही, रिपीटेड एडिशन को ही हम क्या कहते हैं, ये कहते हैं मल्टीप्लाई कहते हैं। रिपीटेड एडिशन ऑफ ए नंबर इज नोन एज मल्टीप्लाई। ठीक है ना? इससे कभी कभार सक्सेसिव एडिशन के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, इसमें जो भी होता है वो राइट कॉर्नर से शुरू होता है, लेफ्ट कॉर्नर क्या होता है, इसका एंडिंग पॉइंट होता है। ठीक है ना? पहले हम जरा इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। देखिए, आप गए अपने क्या कहते हैं, चाची के पास, चाची ने आपको 12 रुपए दिए। फिर आप गए क्या नाम है, अपने ताऊ जी के पास, ताऊ जी ने आपको 12 रुपए दिए। फिर आप गए आपकी मम्मी के पास, मम्मी ने आपको 12 रुपए दिए। फिर आप गए अपने पापा के पास, पापा ने आपको 12 रुपए दिए। अच्छा, 12 रुपए आपको कितनी बार मिले, 4 बार मिले। तो 12 चौक कितना होता है, 48 होता है। अब देखिए, -5 गुणा के 4 कितना बराबर होता है, -20। लेकिन इसका अर्थ क्या होता है, मान लीजिए आप एक दुकान पे गए, दुकान पे आप पहुंचते ना, आपने देखा कि आप तो कुछ लाए नहीं, लेकिन वो चीज बड़ी अच्छी है, तो आप दुकानदार को बोलोगे कि ना ये जो चीज है ये मुझे आज दे दो, कल मुझसे पैसे ले लेना। ठीक है ना? दुकानदार बोला ठीक है, कल ले लेना पैसे। ऐसे ही करते करते ना उसके बाद 4 बार चले गए। ठीक है ना? तो आपने कितनी बार उधार ले लिया उससे, 5 रुपए का 4 बार उधार ले लिया। कितने बार उधार ले लिया, 4 बार ले लिया। तो 5 चौक कितना होता है, 20। यानी कि आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे दुकानदार को, 20 रुपए उधार देना पड़ेंगे। अब देखिए, मल्टीप्लाई कुछ नहीं है, वह बड़ा भाई है किसका, एडिशन का। मल्टीप्लाई कुछ नहीं है, वह बड़ा भाई है किसका, एडिशन का। अब देखिए, पॉइंट वाले मल्टीप्लाई मैं आपको सिखाता हूं। पॉइंट वाले मल्टीप्लाई से पहले हम जानेंगे कौन से वाले मल्टीप्लाई, हम जानेंगे ये 2 डिजिट वाले मल्टीप्लाई। देखिए, मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, मेरा ये नंबर आया। फिर मैंने 1 से मल्टीप्लाई करा, मेरा ये नंबर आया। अब जैसे जैसे मैं नीचे बढ़ते जाऊंगा वैसे वैसे यहाँ पे क्या बताएंगे, जीरो की संख्या बढ़ती जाएगी। यहाँ पे 1 जीरो है, अगली संख्या में कितना आएगा, 2 जीरो आएंगे, फिर 3। अब मैंने इनको क्या करा, फिर जोड़ दिया, कितना आया मेरा, ये आंसर आया। ठीक है ना? अब देखिए, दूसरा मेथड करते हैं। पहले इस संख्या को इससे मल्टीप्लाई करा, कितना है यहाँ पे, 4 आया। अब देखिए, मेरा हासिल कितना, 1। अब देखिए, 2 मल्टीप्लाई कितना होता है, 12 होता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होता है, 12 होता है। अच्छा, 1 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होता है,
एक मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होता है? 7 होता है। 7 फिर इन सबको जोड़ा मैंने, कितना आया मेरा? 20 आया। फिर देखिए मैंने फिर क्या करा, फिर मैंने मल्टीप्लाई करा इसको इससे, 9 को, फिर 6 को 1 से, कितना है? 2 9 जा 18, 6 1 जा 6। फिर मैंने कितना जोड़ा इसमें? 2 जोड़ा, कितना है मेरा? 26 आया। 6 मैंने यहाँ पे लिखा, हासिल कितना मेरा? 2। फिर देखिए मैंने क्या करा, फिर मैंने करा 9 को 1 से गुणा करा। 9 को मैंने जैसे 1 गुणा से गुणा करा, फिर मैंने कितना जोड़ा? मैंने इसमें 2 जोड़ा। 2 जोड़ने में कितना हो गया? 11 हो गया। ठीक है ना? अब देखिए बच्चों, ये जो है मेरा आंसर, और ये आंसर जो है, ये आंसर और ये आंसर दोनों के दोनों क्या है? सेम है। अब देखिए मैं आपको इन दोनों तरीकों से भी एक बेस्ट मेथड बताऊंगा, लेकिन उसके लिए बच्चों आपको ना 2 से लेकर 25 तक पहाड़े आने चाहिए। अगर कोई भी संख्या ऐसी आ जाए 12 13 14 15 16 17 18 यानी कि 23 24 सबके क्या आना चाहिए? पहाड़े आना चाहिए। लेकिन आप 25 से भी ज्यादा के पहाड़े याद कर लेते हैं तो आपके लिए क्या हो जाएगा? सोने पे सुहागा हो जाएगा। लेकिन 2 से लेकर 10 तक पहाड़े तो आपको आने ही चाहिए, अगर आपको क्या कहते हैं मल्टीप्लाई सीखनी है तो। ठीक है ना? अब देखिए 12 सत्ते कितना होता है? 84। 4 यहाँ पे कितना हासिल? 8। 12 6 कितना होता है? 72। 72 में 8 का कितना हो गया? 80। 0 यहाँ पे 8 हासिल। 12 निम्मा 108, कितना हो गया? 116। देखिए मैंने इसे एक ही लाइन में कर दिया, जबकि इसके लिए मुझे इतना लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ा, और इसके लिए भी बहुत सारा मेहनत क्या करना पड़ा? लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ा, साथ साथ में मेरा टाइम भी वेस्ट हो गया। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं पॉइंट वाले। देखिए पॉइंट वाले मल्टीप्लाई में देखिए आप ना क्या करिए, पहले इस संख्या को नॉर्मली क्या कर दिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने 12 को मल्टीप्लाई कर दिया इससे, मेरा आंसर आ गया ये। अब देखिए फिर मैंने क्या करा, मैंने गिना जो पॉइंट के राइट साइड में कितनी संख्या है, मैंने पॉइंट के राइट साइड में गिना एक संख्या है, ऊपर कितनी संख्या है? एक संख्या है। फिर मैं नीचे देखा पॉइंट के राइट साइड में कितनी संख्या है? एक संख्या है। तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 1 2, दो संख्याओं के बाद क्या लगाना? मुझे पॉइंट लगा देना। मैं लगा दूंगा 1 2 लगा दिया मैंने पॉइंट यहाँ पे। देखिए हो गया, बड़ा आराम सा था, बहुत आसान सा क्वेश्चन भी था। अब हम क्या करते हैं बच्चों? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डिवाइड, आखिर डिवाइड होता क्या है? देखिए डिवाइड को कहते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। क्या कहा जाता है डिवाइड को? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। यानी किसी भी नंबर में से जब हम किसी संख्या को बार बार घटाते जाते हैं उसी को कहते हैं हम डिवाइड कहते हैं। इसे कभी कभार वैज्ञानिक क्या कहते हैं? सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन भी कह देते हैं। ठीक है ना? अब देखिए डिवाइड जो होता है हमेशा लेफ्ट कॉर्नर से शुरू होता है, राइट कॉर्नर पे खत्म होता है। ये इसका उल्टा होता है, मल्टीप्लाई एडिशन यानी सब्ट्रैक्शन के उल्टा चलता है। ये लेफ्ट कॉर्नर से शुरू होता है, राइट कॉर्नर पे जाके खत्म होता है। ठीक है ना? अब देखिए डिवाइड का जो साइन होता है वो ये होता है। ठीक है ना? अब देखिए हमें हमेशा ना बचपन से ये वाला नियम याद करवाया जाता है, लेकिन हमें ये वाला नियम समझ में नहीं आता है। इसको हम इसकी डेफिनेशन से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 से जब मैंने जैसे मैंने 48 को भाग दिया तो देखिए मेरा कितना आया आंसर? 24 आया, और मेरा शेष फल कितना आया? 0 आया। भाजक क्या था मेरा? 2 था। अब देखिए इसे मैं इस वाले उदाहरण से समझता हूं। जैसे ही मैंने 48 में से कम लगभग 24 बार जैसे मैंने क्या घटाया? 2 घटाया, तो मेरा बचेगा क्या? 0 बचेगा। तो डेफिनेशन भी तो यही कह रही है बच्चों कि अगर किसी संख्या में से लगातार कोई संख्या घटाते जाएंगे उसी को क्या कहते हैं? हम डिवाइड कहते हैं। ऐसे मैंने 48 में कितनी बार 2 को घटाया? 24 बार घटाया, तो मेरे पास कितना बचा? 0 बचा। शेष में कितना बचा? 0 बचा। अब देखिए इसके आधार पे हम ये कह सकते हैं जो डिवाइड है वह कुछ नहीं है, डिवाइड जो है कुछ नहीं है, वह बड़ा भाई है किसका? सब्ट्रैक्शन का। अब हम जानते हैं पॉइंट वाले डिवाइड को। अब देखिए, अब देखिए इस वाले जो पॉइंट के इस साइड वाली संख्या है इसको मैं अलग गिनूंगा, इस वाली संख्या को मैं अलग गिनूंगा, लेफ्ट साइड वाली संख्या को मैं अलग गिनूंगा, पॉइंट के राइट साइड वाली संख्या को मैं अलग गिनूंगा। अब देखिए इन्हें मैं एक मानूंगा। 7 के पहाड़े में 1 आता है? नहीं आता है। 7 क्या 1 से बड़ा है? हाँ बड़ा है। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा? 0 लगाऊंगा। अब जैसे मैंने 0 लगा दी, फिर मैंने क्या लगाया? पॉइंट लगाया। फिर देखिए 7 के पहाड़े में 14 आता है? हाँ आता है। कितने पे आता है? 2 पे आता है। अब देखिए ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये हट गया, अभी दोनों संख्या क्या होगी? 1 हो गई। अब देखिए अब हम सीखते हैं क्या कहते हैं
ये वाली संख्या जो कहते हैं जीरो कब लगाते हैं, कम नहीं लगाते हैं। देखिए बचपन से हमें बताया जाता है जब भी संख्या ये वाली क्या हो, छोटी हो, किससे, इससे, तो यहाँ पे क्या लगाता हूँ, जीरो लगाता हूँ। मैं आपको एक बेस्ट बेटर मेथड बताता हूँ। देखिए जैसे ही दो एरो साथ में आ जाए तो यहाँ पे आप क्या लगा दीजिए, आंख मीच के जीरो लगा दीजिए। जैसे ही ये दो एरो साथ में आ जाए यहाँ पे क्या लगा दीजिए, जीरो लगा दीजिए। अब देखिए ऊपर से कितना उतारा फिर आपने, दो, दो के पहाड़े में दो कितने पे आता है, एक पे आता है। यहाँ पे क्या बचा, दो के पहाड़े में दो क्या बचा, जीरो। हमारा भागफल कितना आया, 101। अब देखिए पांच को जैसे ही मैंने पांच के पहाड़े में, पांच कितने पे आता है, एक पे आता है। ऊपर से मैंने कितना उतारा, एक उतारा। अब मैंने पाया कि भैया ये जो संख्या एक, ये लास्ट की है, किसके बाद कोई संख्या है, नहीं है। लेकिन ये क्या है, छोटी है। किससे छोटी है, इससे छोटी है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया, जीरो लगाया। तो पांच के पहाड़े पे अब मुझे क्या जाना है, आगे जाना है। क्या जाना है, पॉइंट से भी आगे जाना है। आगे जाना है तो मैंने क्या पे लगाया, पॉइंट लगाया। वैसे मेरी संख्या यहाँ पे कहाँ पे खत्म हो गई, यहाँ पे खत्म हो गई है। जैसे मैंने पॉइंट लगाया तो मैं पॉइंट के भी और आगे जाऊंगा। पांच के पहाड़े पे 10 कितने पे आता है, दो पे आता है। यहाँ पे आया मेरा जीरो। अब देखिए इस वाली संख्या को देखते हैं, चार। अब देखिए मैंने कहा पॉइंट के लेफ्ट साइड वाली संख्या को मैं अलग गिनूंगा, राइट साइड वाली संख्या को अलग गिनूंगा। जैसे ही मैंने देखा कि भैया ये जो संख्या है इससे बड़ी है, ठीक है ना, तो जाएगी नहीं, तो मैंने क्या लगाया, जीरो लगाया। फिर मैंने क्या लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया। पॉइंट जैसे मैंने लगाया तो दोनों संख्या क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। चार के पहाड़े में आठ कितने पे आता है, दो पे आता है। अब देखिए चार दूनी कितना होता है, आठ। अब देखिए आठ में से आठ गया कितना बचेगा, जीरो। इस पूरी बात से मुझे दो बातें समझ में आई और वो मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है ना बच्चों। पहली बात, जैसे दो एरो साथ में आएंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, जीरो लगेगा। कहां पे लगेगा, भागफल में लगेगा, क्वेश्चन में लगेगा, यहाँ पे लगेगा, जैसे यहाँ पे लगा था। अच्छा अगर लास्ट डिजिट होगी तब भी, और वो डिवीजर से क्या होगी, छोटी होगी, तब भी क्या लगेगा, क्वेश्चन में क्या लगेगा, जीरो लगेगा। खुश रहें, खिलखिलाते रहें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहे, जुड़े रहे शीर्षाचार्य में।